मंगलवार का दिन है और अपनी ईश्वर के साथ और बजरंगबली के साथ सुबह की शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन शिवत्व और स्वामित्व दोनों के जय बीच श्री राम। की जय तुलना है और शबों के साथ स्नेहात्मक और अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता, जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए निरंतर अनुशासन, प्रकृति को करीब से समझने के लिए प्रकृति के करीब, क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जिसमें तुलना नहीं की जाती है, जिसमें किसी भी तरह की बनावटीपन नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति शबों के साथ स्नेहात्मक रहती है, प्रकृति शबों के लिए बराबर रहती है। प्रकृति वहाँ कोई छोटा नहीं होता है, वहाँ कोई बड़ा नहीं होता है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबों के साथ स्नेहात्मक रहती है। और यह उसी समय होगा जब मनुष्य के अंदर में विवेक होगा, मनुष्य के अंदर में जागृति होगी, क्योंकि मनुष्य ही विवेक और जागृति की प्रतिमूर्ति होता है। शरीर को समय दे के शरीर के साथ हमेशा नियमों के साथ चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवन की एक अलग सी शक्ति और एक अलग सी बगीचे की में भी आप समरूपता, समरसता, स्नेह की जय श्री राम। घर में सराबोर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी जोर से यही बोलो, जय श्री राम। हर जय जगह श्री राम। स्नेहात्मक रहें, हर जगह वंदनात्मक रहें, सबों के साथ भावनात्मक रहें। जीवन इसी का नाम है। अनुशासन के साथ अपनी सुबह इसी तरह प्रत्येक दिन चलते रहें। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेता है और हर व्यक्ति के साथ आप प्रेरित होते हैं। जीवन को हमेशा इसी विचार से लेकर चलने की जरूरत है। संतुलन जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। वह संतुलन अपने मन स्थिति को मजबूती के साथ ही संभव होता है। इसलिए Very good. प्रकृति के साथ जैसे ही जुड़कर चलेंगे, संतुलन स्वतः बनने लगती है। और संतुलन के साथ संयम, संयम के साथ नियंत्रण, नियंत्रण के साथ स्वसमीक्षा जीवन की सबसे खूबसूरत शैली है। हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ शुरू होती है। प्रत्येक दिन एक नियम, एक अनुशासन, एक धारा। कभी भी न थकने की बात है, न कभी भी विचारने की बात है। जीवन को एक धारा की तरह लेकर चलना, और वही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नकारात्मक विचारों को मन से हटाना, नकारात्मकता को अपने नज़दीक, क्या अपनी सोच तक नहीं लाने देने की कोशिश, नियंत्रण, इसी बातों के साथ हमारी सोच। हम सभी एक साथ एक ही परिवार के संतान हैं, एक ही विचारों के संतान हैं। इसलिए हम अपने जीवन को हमेशा संयमित करते हुए, जीवन को हमेशा नियंत्रित करते हुए चलाते हैं। जीवन एक योग है और योग का काम है जोड़ना, योग का काम है नियंत्रण। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। बहुत खूब। इसलिए हमेशा जुड़ कर रहें, हमेशा जोड़ कर रहें, हमेशा संयम के साथ। कल को किसी ने नहीं देखा है और कल को देखना संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा कल के चक्कर में ना पड़े, उस कल को वर्तमान में जीने की कोशिश करें। और यही जीवन की सबसे खूबसूरती या सबसे बड़ी अनुशासन होती है। हमारी सुबह प्रत्येक दिन इसी अंदाज से होती है और हम सभी इसी तरह अपनी सुबह को लेकर चलते हैं। निरंतरता ही जीवन की सबसे बड़ी समागम की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ही आप ईश्वर के साथ समागम करते हैं, जीवन की खूबसूरती अद्भुत हो जाती है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मन को नियंत्रित करना है, मन के साथ नियंत्रण करना है। मन के साथ आप
तालमेल बनाना है मन के साथ। मन को ही नियंत्रित करके चलने से जीवन स्वतः में नियंत्रित हो जाता है। शरीर को किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और वह स्वस्थ रखने के लिए नियंत्रण, संयम और स्वतः से वार्तालाप जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है। शब्दों के साथ स्नेहात्मक, शब्दों के साथ विचारणीय, शब्दों के साथ वंदनीय रहना है। यही सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती। सूर्यदेव के की आराधना शब्दों के चेहरे के प्रति एक अलग सी चमक देती है, और कहीं भी प्रकृति कभी बंटवारा नहीं करती है, सबों को बराबर देती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबों के साथ बिना भेदभाव के रहती है। बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। और जब माँ गंगे के आगोश में जाते हैं, माँ गंगे के आलिंगन में जाते हैं, तो सूर्यदेव की प्रतिमा अपने जीवन को गजब सी प्रतिबिंबित कर देती है। मन को शांत करना है तो माँ गंगे से सीखना होगा, नियम में चलना है तो सूर्यदेव से सीखना होगा। चपलता, चंचलता, उद्वेग सबको झेलते हुए मन को स्थिर गति से लेकर चलना होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। हम सभी एक हैं। हमारे विचारों में भेदभाव होना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन आपका तो सही है, कभी आपका भी तो वही किसी हाल भी है। तरह की अंतः विरोध नहीं होनी चाहिए, अंतर कलह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित रहना पड़ेगा। अपनी जननी को समय देना पड़ेगा, क्योंकि जननी ही एक ऐसी होती है जो बिना सृजन के ही हमें स्नेह रूपी प्रसाद से हमें हमेशा शराबोर करते रहते हैं। किसी भी तरह में किसी भी विषम परिस्थितियों के साथ अपने आप को नियमित रखना और अपने घरों में नियमित रहना, ये सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। पूजा करने से, साधना करने से ईश्वर मिल जाता है, यह सुना है मैंने, हम सबों ने, लेकिन माँ नहीं मिलती है, यह हम सभी जानते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ के प्रति वंदनीय रहें, हमेशा अपने माँ के प्रति स्नेहात्मक रहें। वक्त बे वक्त बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन जननी के साथ कभी भी भेदभाव मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी जीवन की सृजन करता है, हमारी सोच की सृजन करता है, और यही सृजन हमारी जीवन को समृद्धता देती है। माँ के साथ प्रत्येक दिन हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है। यह माइग्रेन के लिए बहुत सा एक्सरसाइज होता है, पूरी बॉडी इसमें फिट होती है। ईश्वर से हमेशा यह कल्पना करें कि ईश्वर हमेशा यह सौभाग्य दे, प्राप्त करें कि हम सभी माँ की सेवा इसी शिद्दत से, इसी निस्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि जीवन जननी के बिना संभव नहीं होती है। इसलिए हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन वक्त का जाना, वक्त का चलना, समय को अपनी गति से चलने दे, बट अपनी गति में किसी भी तरह की कोई रुकावट, किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और यह उसी समय संभव है जब परिवार के सारे सदस्य आपके विचारों के साथ, एकजुटता के साथ, एक जीवन के सोच के साथ चलेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत होती है, जीवन में निरंतरता खूबसूरती से आती है, और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। हम सभी प्रत्येक दिन इसी नियमों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं, और सुबह जो निरंतरता के साथ चलता है वह कभी न कभी ईश्वर के चरणों में समर्पित हो ही जाता है, और वह ईश्वर
आपके अंदर में बैठी हुई अंतरात्मा है, उसी को समझना है। पार्किंसंस में यह एक्सरसाइज बहुत ही काम करता है, क्योंकि शरीर पूरी अकड़ जाती है और अकड़न को समाप्त करना होता है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा और योग लचक बनानी पड़ेगी। जीवन लचक का नाम होता है, जीवन समझौता का नाम होता है और समझौता वही कर सकता है जो हर जगह फिट हो, हर जगह हर स्थानों के साथ अपने आप को सामंजस्यता बनाकर चले। जीवन उसी का नाम है। इसलिए प्रत्येक दिन यही से एक्सरसाइज करने से बोलने में और खाने में सुविधा होती है, वो ठीक होता है। क्योंकि उम्र के साथ शरीर की सारी अंग शिथिल पड़ने इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, इसलिए यह नियमित कराना होता है, पर सावधानी से कराने की ज़रूरत होती है और स्नेहात्मक स्पंदन के साथ कराने की ज़रूरत होती है। हमारी सुबह का अंदाज यही होता है, प्रत्येक पल को कैद करना, प्रत्येक पल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है।